कुछ विद्यार्थी की वजह से आप लाखों विद्यार्थी को क्यों अपना योग्यता साबित करने नहीं दे रहे हैं? उसमें उन लाखों विद्यार्थी क्या करती है? क्या लगता है, दरवाजा खटखटा के थक गए तो गर्दनी बाग पहुंच गए? हर दरवाजा खटखटाएं, हर आंदोलन किए, अभी शांतिपूर्ण धरना देने आए, अगर इसमें भी नहीं सुना जाएगा तो फिर रोड पे उतरने के अलावा हमारे पास नहीं सुना। तो आपको खाजा खिलाए थे, बोले थे कि वो कोई खाजा नहीं खिलाए थे उस दिन, जो है वो ऐसी लॉलीपॉप दिए थे किसी तरह बच्चा यहाँ से चले जाए, बच्चा यहाँ से चले जाए, चुप हो जाए। उन्होंने गांधी मैदान में अनाउंस कर दिया कि 26 जनवरी को वो ज्वाइनिंग लेटर बांटेंगे। इस जिद के कारण हमारे लाखों बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर दिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए गर्दनी बाग धरना स्थल पे सीटें रिपेयरिंग वाले आ गए हैं। आप बताइए कि पहुंच तो गए हैं, सुनेंगे लोग या नहीं? किसकी सुनेंगे? हमारी नहीं सुनेंगे तो टीआरई 1 में मौका दिया जा रहा है तो टीआरई 2 में क्यों नहीं दिया जा रहा है? बिहार के अभ्यर्थी है, बिहार के निवासी है, तो कहाँ जाए हम लोग? बिहार में तो आवाज उठा रहे थे, फिर भी कोई सुन नहीं रहा है। क्यों नहीं सुना जा रहा है? ये तो सर सुनने का तो दूर का बात है, हर चीज का सॉल्यूशन निकाल दिया जा रहा है, हमारे एक जवाब तक नहीं दिया जा रहा है। कहाँ क्या एक्सटेंड हो गया, 1 to 5 वाले आ गए, लेकिन आप अभी सड़क पर हैं। अभी तक हम सड़क पे हैं, सबसे पहले सड़क पे उतरे थे, अभी तक सड़क पे ही है। कि बिहार की सरकार क्या चाहती है कि हम सड़क पे ही रह जाए? ऐसा क्यों हो रहा है? कोई आइडिया है आपको कि क्यों नहीं लोग मौका? वही तो समझ में नहीं आ रहा कि बिहार की सरकार 4-5 लाख युवा के छाती पर चढ़ के ये वैकेंसी को कंप्लीट क्यों करना चाहती है? ऐसी कौन सी मैडम छाती पर चढ़ के, जान त्याग के, उनका जान लेके ये वैकेंसी क्यों कंप्लीट करना चाहती है? हर विद्यार्थी जो बीएड डीएलएड करता है, टीचर बनने के लिए करता है, इतना दिन से मेहनत करके टीचर बना है, 4-5 साल का ज्वाइंट वैकेंसी एक बार आया है और उस वैकेंसी में ही नहीं बैठेगा तो फिर कहाँ जाएगा विद्यार्थी बिहार का? इतना तो इस बार अगर नहीं होगा आप लोग का तो बर्बाद हो जाएगा। फिर कहाँ से वैकेंसी इतनी कैसे? जब वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी तो वैकेंसी खाली कहाँ रह जाएगी? अच्छा, सीट बढ़ा दिया गया, डेट को बढ़ा दिया गया, लेकिन आप लोग का कुछ नहीं किया गया। सारे सीट को इकट्ठा जोड़ दिया गया है, सब सीट कंप्लीट कर दिया गया है। ये बाली अगर कंप्लीट होती है तो अगस्त में जो बोल रहे हैं, हवा दे रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, कौन हवा दे रहा है? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, पूरा सब कोई हवा दे रहे हैं, सब कोई हवा दे रहे हैं कि अगस्त में वैकेंसी आएगी। तो एक तो पहली बात आप लोग पलट गए कि टीआरई 1 में मौका दिया तो टीआरई 2 में मौका नहीं दिया। इस बात की क्या गारंटी? मौका क्यों नहीं मिला? सीटेट वाले का रिजल्ट जो है वो खराब था, इसलिए मौका नहीं दिया जा रहा है। मौका इस 2-3 रीजन हमें बताया गया। पहला रीजन बताया गया कि मतलब टीआरई 1 में मौका दिया था तो विद्यार्थी बहुत कोई गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर देते थे। तो कुछ विद्यार्थी की वजह से आप लाखों विद्यार्थी को क्यों अपना योग्यता साबित करने नहीं दे रहे हैं? उसमें उन लाखों विद्यार्थी क्या करती है? क्या लगता है, दरवाजा खटखटा के थक गए तो गर्दनी बाग पहुंच गए? हर दरवाजा खटखटाएं, हर आंदोलन किए, अभी शांतिपूर्ण धरना देने आए, अगर इसमें भी नहीं सुना जाएगा तो फिर रोड पे उतरने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। उतरने की बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल रोड पे उतरने की बात करें। अगर हम लोग की मांग नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग बिल्कुल रोड पे उतरेंगे। हम लोग की बस एक ही मांग है अतुल सर से कि हम लोग को मौका दिया जाए। पर्व है, महापर्व है, दिवाली बीत चुका, फिर भी आप लोग सड़क ही पर है? जी बिल्कुल, हम लोग सड़क पे हैं। अतुल सर ने बीसीए वाले को मौका दिया है, एज रिलेक्शन में मौका दिया है, फिर 1 to 5 वाले को मौका दिया है, तो फिर हम लोग को मौका देने में क्या हर्ज है? चलिए आप बताइए कि मौका मिलेगा, हाँ या ना? सर आप भी जानते हैं मौका क्यों नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? आप भी जान रहे हैं कि चुनाव नीतीश कुमार जी को 26 जनवरी को नियुक्ति पत्र देना है, चुनाव उनके सर पे है। वो सोच रहे हैं अगर मौका दे देंगे तो 26 जनवरी चला जाएगा, हमको बांटना होगा नहीं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही बोलना चाहते हैं, भाई यहाँ लोकतंत्र है, तानाशाह मत कीजिए, ठीक है? आप अगर लोकतंत्र ही मानते हैं तो आपको हाईकोर्ट बताया गया था, हाईकोर्ट का आदेश था कि पहले बीटेट ले लो फिर नया वैकेंसी देना। तो नया वैकेंसी क्यों लाए बिना बीटेट के? आप स्टेट 15 दिन में करवा लिए थे, तो बीटेट आपको 5 दिन में करवाने में क्या तकलीफ हो रहा है? आप अगर स्टेट दिए थे उस समय, अगर मौका देते तो बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी जो थे अपीयरिंग वाले, वो स्टेट में बैठ जाते। अभी धरना देने गुस्से में लग रहे हैं, काफी उदास। गुस्से क्यों नहीं रहेंगे? 12 दिन से आ रहे हैं कि कोई सुन नहीं रहा है, यहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया। आप देख रहे हैं ना, 12 दिन से आ रहे हैं ना, राबड़ी आवाज पे लगातार आ रहे हैं, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है। तो आपको खाजा खिलाए थे, बोले थे कि वो कोई खाजा नहीं खिलाए थे उस दिन, जो है वो ऐसी लॉलीपॉप दिए थे किसी तरह बच्चा यहाँ से चले जाए, बच्चा यहाँ से चले जाए, चुप हो जाए, ठीक है? आज तक मिले कहाँ है? गाड़ी में बैठे रहते हैं, मिलते तब ना। लोकतंत्र है ही नहीं। हम लोग गद्दी पे बैठा है, हम लोग शासन में लाए हैं कि गाड़ी पे बैठे रहते हैं, मिलते हैं ही नहीं, खाजा लड्डू खिला के भगा दिए। बस आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा, पर कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ कंटिन्यू 10 से 12 दिन से आ रहे हैं, दिवाली, छठ, सारे फेस्टिवल छोड़ के आई हैं, कुछ छोड़ के हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपना हक मांगने के लिए। अच्छा, हक छीना क्यों जा रहा है? इतने लाख अभ्यर्थी हैं, हक छीना क्यों जा रहा है? वो अपने चुनाव को ज्यादा महत्व दे रहे हैं हम लोग के फ्यूचर से ज्यादा। हमारे लड़कियों को बड़ा मान
मानते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन यहाँ पे वो अपने जिद पे अड़ गए। उन्होंने गांधी मैदान में अनाउंस कर दिया कि 26 जनवरी को वो ज्वाइनिंग लेटर बांटेंगे। इस जिद के कारण हमारे लाखों बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर दिए। सरकार के जिद के कारण आप लोग बर्बाद हो रहे जी बिल्कुल, उनके जिद के कारण, क्योंकि अगर हम लोग मार्च में भी ज्वाइनिंग लेटर बांटा जा सकता है, लेकिन वो अपने जिद में अड़े हुए हैं। अब 5 से 6 लाख बच्चों का फ्यूचर तेजस्वी यादव से उम्मीद है या हट चुका? बिल्कुल अभी उम्मीद नहीं है उनसे। अब नहीं उम्मीद, नहीं, अब नहीं उम्मीद। आप बताइए कि तेजस्वी यादव से उम्मीद है या नहीं है? अब हमें माननीय मुख्यमंत्री से, तेजस्वी से और माननीय अतुल प्रसाद जी से जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, सभी लोगों से उम्मीद है कि इस बार जरूर हम लोगों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो है यही बस गाड़ी में बैठे रहते, मिलते हैं नहीं, मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी अभी उम्मीद है कि देंगे, क्योंकि पिछली बार जो है अतुल प्रसाद जी, जो हमारे माननीय अतुल प्रसाद जी हैं अध्यक्ष बीपीएससी के, उन्होंने टीआरई 1 में मौका दिया था, तो टीआरई 2 में उम्मीद है कि वो हमारे कब तक रोड पर भटकते रहेंगे ये बताइए? जब तक मौका नहीं मिलेगा। माता जी आपकी छठ पूजा करती हैं? बिल्कुल माता जी छठ पूजा करती हैं? बिल्कुल करती जाइएगा है, नहीं? बुलाई है, डेली कॉल करती है कि आ जाओ। हम बोले 5 साल के चुनाव के चलते हम लोग को 60 साल का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं नीतीश कुमार। 60 साल का हम लोग जब तक अभी ज्वाइनिंग लेंगे 5 साल। माँ बुला रही लेकिन जाएंगे नहीं? क्यों जाएंगे, किस लिए जाएंगे? जब जॉब ही नहीं रहेगा तो किस लिए जाएंगे? आप भी नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक जॉब नहीं रहेगा, देखिए सारा पर्व जो है पैसे से बनता है और पैसा आता है जॉब करने से, तो जॉब जब तक लगेगा नहीं, क्योंकि हमारे पिताजी हमारी माताजी जो है पैसा देकर भेजते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, और पढ़ रहे हैं हम लोग जॉब के लिए, तो जॉब नहीं मिलेगा तो क्यों जाएं? चलिए आप बताइए कि आप कहाँ से पहुँचे? हम अरवल से आए हैं। जैसे कहना है कि टीआरई 1 में मतलब दिया गया मौका, तो टीआरई 2 में क्यों नहीं? सीटेड अपियरिंग को देना ही चाहिए। बड़ा नाराज है सब लोग नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से। हाँ बिल्कुल नाराज है कि ऐसा, मतलब गांधी मैदान में बोले कि हम फिर दे रहे नियुक्ति, तो दिए, तो हम लोग को मौका क्यों नहीं दे रहे? कब तक भटेगी? रात में भी मिलते हैं, दिन में भी मिलते हैं, अब क्या करना है? जब तक डेट रहेगी तब तक हम लोग उम्मीद करेंगे और सड़क पर उतरेंगे। फिर अभी सड़क पर उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, क्योंकि हम लोग 10-12 दिन से कभी आरजेडी कार्यालय जा रहे हैं, कभी लालू आवास जा रहे हैं, कभी तेजस्वी आवास जा रहे हैं, कोई हमारे सुनता नहीं है, कुछ नहीं मिला। बस एक आश्वासन 1-2 बार उन्होंने, पढ़े लिखे हैं ना, पढ़ा सकते हैं ना बच्चों को? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। हम लोग बीएड किए हुए हैं, पिछले बार भी हमारा रिजल्ट हो चुका था, लेकिन बीएड की वजह से हम लोग को छाट दिया गया। चलिए आप बताइए, बच्चों को पढ़ा सकते हैं ना? योग्य है ना? पढ़ा सकते हैं, योग्य है ना? कि रिजल्ट है हम लोग का, रिजल्ट है, तब बीएड के चलते हम लोग छठे हैं। माँ बुला नहीं रही है छठ में? बुला रही है, लेकिन मजबूरी हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ हम लोग धरना पर कैसे जाएंगे? लगातार तेजस्वी यादव से मिलने की कोशिश की, हर चीज कर ली, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कुछ नहीं, अभी तक हम लोग को सुना नहीं जा रहा, लेकिन उम्मीद है कि सुनेगी। उम्मीद है। आप बताइए कि उम्मीद कब तक बरकरार रहेगा? उम्मीद जब तक है, मतलब वैकेंसी जब तक भराएगा, जब तक बरकरार रहेगा। सरकार अपने कर्तव्य को भूल रही है, अगर कर्तव्य को नहीं भूलेगी तो हम लोग को अपियरिंग में मौका दे देगी। किसी की माँ बुला रही है तो कोई नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से बड़ा नाराज है। अरे क्यों नहीं नाराज है भाई, क्यों नहीं? अब मौका खाली देते हैं, हम बोलते हैं कर देंगे। अरे भाई कब तक दीजिएगा? हम लोग छठ पर्व के दिन हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग मम्मी पापा फोन करती है कि आओ बेटा आओ, कहाँ से आए? बुलाती है, बगल में पैसा नहीं है, पैसे नहीं है, हम लोग किस लिए जाए? गांव में जाते हैं, हमको उम्र 30 वर्ष हो गया, 28 वर्ष हो गया है, सब हंसता है लोग, क्या हुआ? अरे बाबू पटना पढ़ाई करे, क्या हुआ? क्या कर लिए? हम लोग यही जवाब देते हैं, क्या करें? हम लोग बगली में पैसा तक नहीं है, मात्र 10 रुपए लेकर आए हैं बगल में। बताइए, किसी के पास नहीं, लड़कों के पास हम लोग पैसा नहीं होता रहता है, फिर भी हम लोग मम्मी बुलाती है, आओ बेटा। अरे कहाँ से है माँ? क्या जवाब देंगे हम लोग घर पर? गाँव ताना मारता है लोग, अरे अरे फला बच्चा क्या कर रहा है, तू क्या कर? पे उतरने की बात करें हम सब, बिल्कुल उतरेंगे हम लोग, उतरेंगे बिल्कुल। बोल रहा है, दर्द बोल रहा है? अरे दर्द बोल रहा है, दर्द भी है, गुस्सा भी है, दोनों भी है। अच्छा, सब चीज हो रहा है तो आप लोग को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? पता नहीं निकम्मी सरकार का क्या कर रही है। हम जा रहे हैं, आवास पर जा रहे हैं, तो आवास पर बोल रहे आश्वासन दे रहा है कि अरे देंगे। अरे भाई कम से कम आप युवा हैं, आप युवा से मिली, रोड पर मिली है। उम्मीद है या नहीं तेजस्वी यादव? यही तो उम्मीद कर सकते हैं हम लोग ना, जब तक फार्म का डेट हम उम्मीद रखे हैं, कम से कम एक बार रोड पर आकर मिल दे। मिलते भी नहीं है, मिलते भी नहीं तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, और आप लोग लगातार रोड पर, कभी कभी आवाज पर, क्या होगा? हमारा तो उम्मीद है कि इसमें हम ले ही के रहेंगे, चाहे जान जाए या तो बच्चे लेके रहेंगे इसमें। छीनेंगे क्योंकि मौका तो नहीं, लेके रहेंगे इसमें। क्योंकि यही सरकार है, पिछले बार बोल के चला गया कि हमारा बच्चे ही कब मिलता है। अरे हम लोग 4 लाख बच्चे ना है जी, 15 दिन से आज भटक रहे भाई। आप भी देख रहे हैं 15 दिन से लगा मांग बस कि 1.0 में हुआ तो 2.0 में क्यों नहीं? खाली सीटेड अपियरिंग मौका मांग रहे किसी परीक्षा में बैठने। नहीं होगा तो आप हट जाएगा ना? नहीं होगा तो धमाटेगा, मेरा लात मार कर हटा दीजिएगा। नहीं होगा तो अगला बार क्या हुआ हम लोग का, बीएड वाला से लगता है क्या सरकार से दुश्मनी है भाई। अगला बार भी ऐसी सुप्रीम कोर्ट हटा दिया, फिर इसमें कहा हुआ कि राज्य सरकार हटा दे रहा है।
बीएड वाला सबसे ज्यादा स्टूडेंट मारा जा रहा है सीटेट रिपेयरिंग के लिए। हम सरकार से यही कह रहे हैं कि हम लोग को सर सुन लीजिए, तानाशाही नहीं दिखाई। हमने 4 लाख विद्यार्थी जो आज भटक रहे हैं 15 दिन से लगातार सरकार के जो भी सरकार के पास जा रहा है वो क्या कह रहा है कि हाँ तुम्हारा काम हो रहा है, चल रहा है, आपका प्रोसेस हो रहा है, आपको दिया जाएगा। अगर सरकार ऐसा नहीं कर रहा है तो हम मानिए अतुल प्रसाद जो कि एक पढ़े लिखे आदमी है वो कम से कम हम लोग पर ध्यान दिए। वही अतुल प्रसाद थे अगला बार जो हम लोग बीएड वाला हटाया गया तो बोले थे कि हम जो दर्द दिए हैं वो दवा भी देंगे, मगर आज अतुल प्रसाद वो भी नहीं, हम लोग को भी नहीं सुना जा रहा है। सबसे ज्यादा तो हम लोग के बर्बादी किया जा रहा है कि सिस्टम से ऊपर सुप्रीम कोर्ट हम लोग हटाया, इस बार बिहार सरकार हटा दिया जा रहा है। हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को सुन लीजिए। सीटेट रिपेयरिंग वाले हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं। लगातार तेजस्वी यादव से मिलने की कोशिश की, नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं कुछ। लगातार दर्द में कह रहे हैं कि माँ बुला रही है छठ पूजा में, लेकिन पैसा नहीं है, जाएं कैसे। हमारे पीछे सीटेट रिपेयरिंग वाले हैं, लगातार अपने मांगों को रख रहे हैं। अब रोड पर उतरने की बात करें तो बस ऐसी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।